तो जैसा कि आप प्रश्न नंबर 22 को देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सही से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, टेबल को देखिए। और फर्स्ट दिया गया आपको निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। और सेकंड आपको दिया गया है, आप इससे भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तुम ज़्यादा समय आपका न लेते हुए डायरेक्ट आपके टॉपिक पर, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं। तो आप क्वेश्चन का सोल्यूशन यानी हल देखिए। तो यहाँ से आप गौर करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में कहा जाए, आप ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे दो पासे को आप एक बार उछालें और चाहे एक पासे को आप दो बार उछालें। एक पासा है उससे दो बार उछालें और चाहे आपके दो पासे हैं एक बार उछालें, आपकी स्थितियां टोटल जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 36। किस प्रकार से कैसे बनेगी वो आप देख सकते हैं। ये मैंने दिखा भी दिया है आपको। दोनों पासों पर एक एक आ सकता है, फिर पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर दो आ सकता है, पहले पासे पर एक ही, दूसरे पासे पर 30। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कुल स्थितियां आपकी बनेगी, चाहे दो पासों को एक बार उछाला जाए और चाहे एक पासे को दो बार उछाला जाए। बात वही है, दोनों प्रकार से आपकी स्थितियां कितनी बनेगी? टोटल 36 बनेगी। समझ गए आप अच्छी तरह से? अब आप इस टेबल की तरफ गौर कीजिए। ये जो आपके दिए गई है, क्या दी गई है? घटना है। क्या घटना है? कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का ये योग दिया गया है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए, इसकी प्रायिकता। दोनों पासों की संख्याओं का योग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपका दिया गया है। और ये आपके दो बने हैं, यानी जब दोनों पासों की जो संख्याएं, दोनों पासों पर जो संख्याएं हमारी आती हैं, उनका योग जब 2 है तो उसकी प्रायिकता क्या है? 1/36। अब जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है तब उसकी प्रायिकता है 5/36। अब जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 है तब इसकी प्रायिकता है 1/36। ये किस प्रकार से कैसे आया है? और यह दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो है रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2। तो आप देख सकते हैं दोनों पासों की संख्याओं का योग कब 2 हो सकता है? आप देख सकते हैं, एक एक जोड़ेंगे, देखिए 2 हो जाएगा। पहले पासे पर भी एक, दूसरे पासे पर भी योग 2 हो जाएगा। अब देखिए किसी को भी जोड़िए, इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 2 1 3, 1 3 4, 3 3 6, किसी को भी जोड़िए तो 2 नहीं होगा। 2 हमारा सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है, हमारी एक ही है ऐसी स्थिति है, 1, 1। यदि दोनों पासों पर 1, 1 आता है, पहले पर भी 1 आता है, दूसरे पर भी 1 आता है, पहले पासे को मुछालते हैं 1 आता है, दूसरे पासे को भी मुछालते हैं 1 आता है, या एक ही पासे को जब 2 बार उछालते हैं, यानी पहली बार उछालते हैं तब भी 1 आता है और दूसरी बार उछालते हैं तब भी 1 आता है, तभी हमारा योग 2 होगा। आप देख सकते हैं। तो ये हमारी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी? 1। इसकी यदि हम प्रायिकता निकालें, और कुल स्थितियां तो आपकी 36 हैं, तो 1/36। समझ गए आप अच्छी तरह से? इसी प्रकार अब आप देखेंगे 3 कब आपका आ सकता है? देखिए, एक तो 1, 2, यानी 1 और 2 3 हो जाएगा। और देखो, और आपका हो जाएगा 2, 1, ये भी 2 1 3। और देखो किसी को भी जोड़े तो 3 आएगा। तो आपकी अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 1 और 1 2, और कुल 36। तो ये आपका हो जाएगा 2/36। अगर इससे काटना चाहो तो हम काट भी सकते हैं, 2 1 2 और 18, यानी 1/18 भी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? अगर इसे सूक्ष्म करके लिखना चाहो, उसका सूक्ष्मतम रूप, सरलतम रूप, तो 1/18 भी आ जाएगा। वैसे आप अपने देख सकते हैं आंसर में, अब काटना है तो इतना भी आप रख सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से? इसी प्रकार अब आप देखिए 4, दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 कब हो सकता है? तो आप देखिए, अगर 1 और 3 को जोड़े 4 हो जाएगा। समझ गए आप? 2 और 2 को जोड़े 4 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़े 4 हो जाएगा। तो 1 2 3, कितनी स्थितियां हमारी हो गई टोटल? 3। तो ये आपका हो जाएगा 3/36। इसे भी काटना चाहे तो काट सकते हैं। इसी प्रकार आप 5 देख सकते हैं, 1 2 3 और 4। देखिए इन्हें 1 4 5 3 2 5 3 2 5 2 3 5 4 1 5, कितनी स्थितियां टोटल आपकी? 4। तो ये आपका हो जाएगा 4/36। इसे भी काटना चाहे आप काट सकते हैं। अब 6 का आप देख सकते हैं, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6,
और 5 1 6, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/36। इसी प्रकार आप 7 देख सकते हैं, 6 और 1 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल स्थितियां आपकी हो जाएगी, जो अनुकूल स्थिति होंगी वो 6 और कुल स्थितियां आपकी 36, तो 6/36। इसे काटकर आप 1/6 भी लिख सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार 8 तो आपका क्वेश्चन ने दिया है 5, यहां से भी आप देख सकते हैं 8 आपका, यानी देखो एक तो ये 6 2 8, एक आपका ये 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 1 2 3 4 5, 5/36 हो जाएगा। 9 आप देख सकते हैं, एक तो 3 और 6 9 होगा, 4 5 9 होगा, 5 4 9 होगा, 6 3 9, 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 4/36। इसे काट कर भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 10 दे सकते हैं, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 4, यानी 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 3/36। इसी प्रकार आप 11 देख सकते हैं, 5 और 6 11, 6 और 5 11, तो ये आपका हो जाएगा 2/36। और 12 आप देख सकते हैं, एक ही बार होगा, 6 और 6 12, तो 1/36। अनुकूल स्थिति आपकी होगी 1 और कुल स्थितियां 36, यानी 1/36। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की। समझ गए आप। ये तो आपका फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट आपकी टेबल पूर्ण करनी थी। अब सेकेंड आपका क्या दिया गया, आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, सही से देख लिया, पढ़ लिया सही से स्क्रीन पर, गणित में भी पढ़ सकते हैं। तो यहां से अब आप देखेंगे सेकेंड की तरफ, जो सेकेंड में दिया गया, आप सेकेंड को देखेंगे। यहां कुल 11 परिणाम है, आप देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो आप देख सकते हैं टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने परिणाम है 11, जो संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक का मतलब अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। समझ गए आप अच्छी तरह से। और आप देख भी सकते हैं 1/11 प्रायिकता प्रत्येक की कहां है। समझ गए आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।